प्रतिभा की सास मनोरमा को पान खाने की बहुत आदत थी। जब देखो कुछ खाया नहीं कि पान मंगा दो। कई बार तो कोई लाकर ना दे तो वो खुद ही बाजार से अपने लिए पान का सामान लेने चली जाती थी। उनकी इस आदत के लिए घर में सभी टोकते थे। प्रतिभा भी कई बार अपनी सास को इस बात के लिए टोक चुकी थी। कहाँ गए थे माँ जी? आपकी चाय और पराठा कब से बनाकर रखा हुआ है, देखो ठंडा भी हो गया। अरे कुछ नहीं, पान बनवाने गई थी, पान का सामान भी खत्म हो गया था। माँ जी अभी आधा घंटा पहले ही तो आपने पान खाया था, फिर पान बनवाने के लिए चले गए। मैंने कहा तो था मैं आपको सामान ला दूंगी, आप घर पर बना लेना। अरे मेरा बहुत मन कर रहा था बहू पान खाने का, इसीलिए लेने चली गई। तभी मनोरमा का बेटा रवि और पति भी आ जाते हैं। मनोरमा सारी पैकिंग कर लो, हमें कल सुबह जल्दी निकलना है। पापा मैं सोच रहा हूँ वो रास्ते में बहुत ही बढ़िया ढाबा पड़ता है, हम सुबह का नाश्ता वहीं कर लेंगे। मेरा दोस्त कह रहा था उस ढाबे पर बहुत बढ़िया नाश्ता मिलता है। तो बस फिर चिंता की क्या बात है। बहू एक काम करो, तुम पराठे और सब्जी रहने दो। अब हम इतने दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहीं ढाबे के पराठे और चाय का मजा लेंगे। लाओ जी ये पान बनाने का सामान मुझे दे दो, मैं इसे पहले ही अटैची में रख लेती हूँ। कितने फोन मिला दिए ये पान का सामान लाने के लिए। अरे 2 दिन पान नहीं खाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा भाई? पापा जी आप जानते हो माँ जी सब कुछ खाना छोड़ सकती है पर पान खाना नहीं छोड़ सकती। देखा, तुमसे ज्यादा मेरी बहू मुझे जानती है। ये पान का सामान मुझे दो, मैं डिब्बे में रख लेती हूँ। मनोरमा पान का सामान लेकर अंदर अटैची में सब कुछ रखने चली जाती है, पर उसका ध्यान दूसरी चीजों में था, इसलिए वो पान का सारा सामान घर पर ही भूल जाती है। सब लोग सफर में निकलते हैं और रास्ते में उसी ढाबे पर रुकने का सोचते हैं, पर मनोरमा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ बोल तो दिया आपको कि हम ढाबे पर पहुँचने वाले हैं, देखते हैं अगर वहाँ पान मिल गया तो मैं आपको पान बनवा दूंगा, आप परेशान मत हो। अरे सुबह से मैंने पान नहीं खाया, मेरा पता नहीं दिमाग ही खराब था जो मैं दूसरी चीजें रखने में लग गई और सारा सामान घर पर ही रह गया। अब मुझे कहीं से भी पान खाना है। ओहो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, वरना मैं वापस घर लौट जाऊंगी। माँ जी चिंता मत करो, हम बस ढाबे पर ही पहुँचने वाले हैं। पता नहीं कहाँ से तुम्हारी बहन ने तुम्हें ये पान खाने की आदत डलवा दी। जब देखो पान खाना है, पान खाना है। हद हो गई मनोरमा तुम्हारी तो है। सुनो जी, मेरी बहन पर मत जाना, नहीं तो यही लड़ाई हो जाएगी। पापा जी कोई बात नहीं, माँ का पान खाने का मन है तो ले लेंगे, अभी आप दोनों यहाँ लड़ाई मत करो। कुछ ही देर में सब लोग ढाबे पर पहुँचते हैं और वहाँ पता चलता है कि ढाबे पर जो पान की दुकान है वो किसी कारण आज बंद है। ओहो मैं क्या करूँ, मुझे सहन नहीं होगा। तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे पान खाना है, मैं पान के बिना बहुत परेशान हो रही हूँ। मुझे पान खाने की हुड़क हो रही है, तुम इस चीज को समझते क्यों नहीं हो? माँ एक काम करो, पहले कुछ खा लेते हैं, फिर मैं आगे रास्ते में देखता हूँ, कोई ना कोई पान की दुकान जरूर मिल जाएगी। चलो मनोरमा पहले कुछ खा लो। रुको पहले मैं जरा बाथरूम होकर आती हूँ। माँ जी मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं तुम बैठो, वो सामने ही तो बाथरूम बना है, सब लोग जा रहे हैं, मैं होकर आती हूँ। वैसे भी तुम भी तो थक गई हो। सब लोग खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। मनोरमा बाथरूम जाने लगती है, तभी एक लड़का मनोरमा के पास आता है। माता जी एक सेकेंड, जरा मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो क्या काम है? माता जी मैं बहुत देर से देख रहा था आप पान के लिए परेशान हो रही हो। यहाँ ढाबे के पीछे ही गली में पान की दुकान है, आप कहो तो मैं आपको वहाँ से पान खरीद कर दे सकता हूँ। पान की दुकान है? अच्छा चलो भैया मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं 2-3-4 पान इकट्ठे खरीद लूंगी, पूरे रास्ते काम आ जाएंगे। लड़के की बात सुनकर मनोरमा को लालच आ जाता है और वो सही गलत कुछ भी सोचे बिना उस लड़के के साथ ढाबे के पीछे गली में चली जाती है। लड़का तो इसी फिराक में था। जैसे ही मनोरमा गली में पहुंचती है, भैया पान की दुकान कहाँ पर है? वो सामने माता जी। जैसे ही मनोरमा सामने देखती है, लड़का पीछे से उसके मुंह पर बेहोशी की दवाई मिला रुमाल रख देता है। मनोरमा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। मनोरमा ने जो भी जेवर पहने हुए थे वो लड़का सारे जेवर उसके कानों के, गले के, हाथों के सब उतार कर अपनी जेब में भरता है और वहाँ से भाग जाता है। इतनी देर में मनोरमा को ढूंढते हुए प्रतिभा और बाकी सब उसी गली में आ जाते हैं। मनोरमा को होश में लाया जाता है और मनोरमा सारी बात बताती है। बहन जी हाईवे है, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना होता है, यहाँ पर लूटपाट वाले लोग इसी फिराक में रहते हैं। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी जो किसी अनजान लड़के के साथ ऐसे चले गए, आगे से ध्यान रखना। गलती तो मुझसे हुई है, ये सब मेरे पान खाने की आदत के कारण ही हुआ है। ना मुझे पान खाने की आदत होती, ना मैं इतना बड़ा नुकसान करती। अब जो हो गया सो हो गया मनोरमा, नुकसान तो हुआ है, ये बात तो सही है, पर अब नुकसान भरा थोड़ी जा सकता है। आगे से ध्यान रखना, इस तरह की गलती तुम ना करो। माँ जी ये लीजिए पानी, आप कुछ खा लो, आपने कुछ खाया नहीं है। और अब आप रो मत, रोने से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी।
अब शादी वाले घर में पहुंचना है, तो वहां ये सब बातें प्लीज कोई भी मत करना, नहीं तो माँ जी को सब बातें बनाएंगे और माँ जी का कोई अपमान करे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ प्रतिभा, शायद तुम ठीक कह रही हो। पापा, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा चलो, अभी पहुंचने में हमें 1 घंटा और लग जाएगा। मनोरमा का मन खराब था। कुछ दूर आगे जाने पर रवि गाड़ी रोक देता है। रवि, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माँ को देख रही हो कैसे मुंह लटकाए बैठी है। वो सामने पान की दुकान से मैं इनके लिए बढ़िया सा पान बनवाने जा रहा हूँ। पान खाकर इनके चेहरे पर रौनक तो आएगी, नहीं तो यूं ही उदास बैठी रहेंगी। रवि सामने बनी एक पान की दुकान से बढ़िया पान 1 नहीं बल्कि 4 बनवा कर लाता है। ये बढ़िया किया तूने रवि बेटा, आज हम सब 1-1 पान खाएंगे। हाँ पापा, ये चारों पान माँ के हैं, आपके लिए मैं और ला रहा हूँ। मुझे नहीं खाना। कोई बात नहीं रवि, आप ये 4 पान मुझे दे दो, मैं खा लूंगी। नहीं नहीं, अब बनवा लाए हो तो दे दो, वैसे मेरा मन तो नहीं है। माँ जी माँ जी, एक बात कहूँ, जेवर तो बहुत आ जाएंगे, पर पान खाकर इतनी प्यारी मुस्कान जो आपके चेहरे से झलकी है ना, इसे हम खोने नहीं देना चाहते। और फिर सब हंसते बातें करते हुए शादी वाले घर में पहुंचते हैं। अपनों का प्यार देखकर मनोरमा के चेहरे पर फिर से वही खुशी आ गई थी, पर मनोरमा ने अपने आप से उस दिन वादा किया कि वो पान को अपनी आदत नहीं बनाएगी, अपना शौक बनाएगी। हुआ तो खा लिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं।